आप भी उन लोगों में से हैं जो यूज करते हैं प्लास्टिक की बोतल? क्या आपको पता है ये कितनी खतरनाक चीज है? क्या आपको पता है इसके इस्तेमाल से आपको कितनी सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती है? आज जानेंगे प्लास्टिक के बोतल की पूरी सच्चाई। बनी रही है इस वीडियो के साथ। हाल ही में हुई एक रिसर्च बताती है कि हफ्ते में 2000 मतलब पूरे साल में लाखों से ज्यादा प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और ये नैनो पार्टिकल्स हमारे ह्यूमन सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये माइक्रो पार्टिकल्स एक तरफ हार्ट के ब्लड वेसल्स को जाम करते हैं तो दूसरी तरफ किडनी के नेफ्रॉन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। रुकिए, वीडियो छोड़कर मत जाइए, अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक केमिकल्स जैसे लेड, कैडमियम, पारा शरीर के अंदर जाकर शरीर को कैंसर और पैरालिसिस जैसी बीमारी दे सकते हैं। जब आप बोतल से पानी पीते हैं तो ये बोतल डायरेक्टली आपके पास नहीं आता है, ये कई महीने तक कंपनी से होते हुए कई दुकानों से गुजरते हुए ये आपके हाथ में आता है और ये पानी बहुत समय से उस बोतल में बंद होता है, जिससे प्लास्टिक के बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स उस पानी में घुल चुके होते हैं और उसके यूज करने से आपकी इम्यून सिस्टम खराब होती है। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो गई मतलब आपको कोई भी बीमारी आसानी से जकड़ सकती है। अगर कोई रेगुलर प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल करता है तो उसे ओवरी से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मेल में शुक्राणु मींस स्पर्म की भी कमी आ सकती है। जब बोतल में रखा पानी लंबे समय तक बोतल में रहता है और जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसके बहुत सारे पार्टिकल्स पानी में घुल जाते हैं और ये पार्टिकल्स और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इससे ह्यूमन बॉडी से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने से फिर कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। प्लास्टिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोराइड से बना हुआ एक मटेरियल है और इसमें प्रयोग किए जाने वाला BPA मींस बिस्फेनॉल ए बहुत ही डेंजरस केमिकल है और इसकी मात्रा पानी के बोतल में तब बढ़ जाती है जब वो बोतल में रखा हुआ पानी सनलाइट के कांटेक्ट में आता है। ये BPA इतना डेंजरस होता है कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन रिसेप्टर की मात्रा कम कर सकता है और आपको इससे थायराइडिज्म जैसी खतरनाक बीमारी होने की पूरी संभावना हो सकती है। एक रिसर्च ये भी बताती है कि प्लास्टिक में EDC यानी कि एंडोक्राइन सिस्टेंटिक जैसा एक खतरनाक केमिकल पाया जाता है जो कि आपके हार्मोनल सिस्टम को डायरेक्टली प्रभावित करता है। जाने अनजाने में हम हर साल प्लास्टिक के लाखों पार्टिकल्स को कंज्यूम कर रहे हैं और जिसका खामियाजा हमारा शरीर चुकाता है। जिस प्लास्टिक को हम अपने लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं वही प्लास्टिक हमारी जिंदगी में जहर का काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि इन प्लास्टिक से बचा कैसे जाए। तो आप सब जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक प्लास्टिक के अलावा कोई भी बॉटल कैरी करके निकल सकते हैं, जैसे कॉपर की बॉटल, स्टेनलेस स्टील की बॉटल, ग्लास की बॉटल या फिर कोई और अल्टरनेट जो आपके दिमाग में है। कोशिश कीजिए कि कम से कम प्लास्टिक का यूज किया जाए। घर के किचन के प्लास्टिक के डब्बों को स्टेनलेस स्टील के डब्बों से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े की थैली लेकर बाहर निकलिए ताकि आप प्लास्टिक के यूज से बच सकें। आप जितना कम से कम प्लास्टिक का यूज करेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और इस पर्यावरण के लिए भी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।